हम डिस्कशन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित विलोम शब्द। विलोम शब्द में गौरव का विलोम शब्द लाघव, प्रसाद का विलोम शब्द विषाद, लघु का विलोम शब्द गुरु या दीर्घ, रुक्ष का विलोम शब्द स्निग्ध, भीषण का विलोम शब्द सौम्य, तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंठित, ऋजु का विलोम शब्द तिर्यक या कुटिल, आभ्यंतर या आंतरिक का विलोम शब्द बाम्य, अवनी का विलोम शब्द अंबर, निंदा का विलोम शब्द श्लाघा या स्तुति, क्रश का विलोम शब्द स्थूल, अभिव्यक्त का विलोम शब्द विवक्षित, विनीत का विलोम शब्द उद्धत। संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है आपस में मिलना। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा मिलने वाले शब्द के प्रथम वर्ण के मेल अर्थात दो ध्वनियों के मेल होने वाले विकारपूर्ण योग को संधि कहते हैं। किसको? विकारपूर्ण योग को संधि कहते हैं, दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले। संधि तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधियाँ होती है, मुख्य रूप से स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। जैसे शब्द है नयनाभिराम, इसमें 2 स्वरों का मेल है, नयन प्लस अभिराम, यानी कि नयनाभिराम। नयन में अ ध्वनि उत्पन्न हो रही है जो स्वर है, और अभिराम में जो स्टार्टिंग का शब्द है अ, तो अ और अ को मिलाकर आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। जहाँ पे 2 स्वर अ और अ आ जाए और वहाँ पर उसका आ स्वर निकले तो क्या हो जाती है? दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है नयनाभिराम। नयनाभिराम जो शब्द है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अ प्लस अ बराबर आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। नयन प्लस अभिराम, यानी कि यहाँ 2 स्वरों का मेल हुआ है।